नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। लॉकडाउन 4 में राज्य सरकार ने छूट की घोषणा की। निजी दफ्तरों और कंटेनमेंट जोन के बाहर औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने की अनुमति। महाराष्ट्र के यवतमाल में बस आज सुबह सड़क दुर्घटना में राज्य के 4 प्रवासी मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया शोक। सुपर चक्रवात कल सुबह या दोपहर तक पश्चिम बंगाल के दीघा पहुंचेगा। झारखंड में भी पड़ सकता है इसका असर। और चतरा में पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनामी टीपीसी का जोनल कमांडर को गिरफ्तार किया। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का कुछ और रियायतों के साथ चौथा चरण कल से शुरू हो गया है। गृह मंत्रालय ने इसकी अवधि 14 दिन बढ़ाकर 31 मई तक करने की घोषणा की। 25 मार्च से लागू लॉकडाउन से देश में कोविड-19 का फैलाव रोकने में काफी मदद मिली है। चौथे चरण में पिछले चरणों के मुकाबले कई और रियायतें दी गई हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की अनुमति दी है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार जिला, सब डिवीजन या नगर पालिकाओं को इन 3 अलग अलग जोन में बांट सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्रालय ने उन सभी गतिविधियों की सूची जारी की है जिन पर अगले 14 दिनों तक रोक रहेगी। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की अनुमति दी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार जिला, सब डिवीजन या नगर पालिकाओं को इन 3 अलग अलग जोन में बांट सकेंगे। राज्य सरकार ने लॉकडाउन 4 में आर्थिक गतिविधियों के साथ कई छूट की घोषणा की है। यह सारी छूट कंटेनमेंट जोन से बाहर दी जाएगी। कल रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की। श्री सोरेन ने कल लॉकडाउन के चौथे चरण में दी जाने वाली छूट को लेकर राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन से बाहर औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य शुरू करने की छूट दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लॉकडाउन 4 के दौरान कंस्ट्रक्शन से जुड़े कार्य भी होंगे। साथ ही हार्डवेयर और निर्माण कार्य से जुड़ी दुकानें, किताब और स्टेशनरी की दुकानें भी खुलेंगी। खुदरा शराब की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा निजी कार्यालय में भी काम करने की छूट होगी। नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में मोबाइल, घड़ियां, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्विसिंग सेंटर भी खुल जाएंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर से आज सुबह झारखंड के प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रही बस की टक्कर एक ट्रक से यवतमाल में हो गई, जिसमें 4 श्रमिकों की मौत और 15 अन्य घायल हो गए। घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि और उन्होंने घायल लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि ईश्वर उन्हें जल्द स्वास्थ्य प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र सरकार से घायल लोगों की मदद के लिए आग्रह किया है। साथ ही राज्य कोऑर्डिनेटर को निर्देश दिया कि घायल लोगों की मदद और झारखंड वापसी के लिए सोलापुर प्रशासन से संपर्क स्थापित करे। देश में कोविड-19 से 39,174 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने वालों की दर 38.73% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,350 लोग ठीक हुए और 4,970 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1,01,139 हो गई है। राज्य में 8 और कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। कल लातेहार से 2, गुमला, गिरिडीह, गढ़वा, जमशेदपुर, चाईबासा और हजारीबाग से एक संदिग्ध की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 8 नए मरीज मिलने के बाद राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 231 हो गई है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमित जिलों में पश्चिमी सिंहभूम और गुमला भी शामिल हैं। दूसरी ओर गोड्डा फिर से ग्रीन जोन में शामिल हो गया है। साथ ही पलामू में 5 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं। चाईबासा के पाताहातू स्थित क्वारंटीन सेंटर में रखे गए 22 वर्षीय मरीज में कोरोना संक्रमण पाया गया है, जिसके बाद उसे चक्रधरपुर स्थित कोविड-19 अस्पताल में कल रात भर्ती करा दिया गया। यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में मरीज की चिकित्सा शुरू की गई। इस बीच जिला प्रशासन ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों की ट्रेसिंग शुरू कर दी है, ताकि उन सभी लोगों को समय रहते क्वारंटीन कर संक्रमण की श्रृंखला तोड़ी जा सके।
अभी प्राप्त सूचना के अनुसार एक व्यक्ति इसी जिले के हैं वो चेन्नई से रिटर्न हुए हैं वया बरकाकाना। उनका आगमन इस जिला में 14 तारीख को हुआ था और रेड जोन एरिया से आने के कारण को कोरोना टेस्ट कराया गया है और उनको स्टेट क्वारंटाइन सेंटर के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। तो आज एक व्यक्ति का रिपोर्ट इस श्रेणी में पॉजिटिव में आया है। जो इनके साथ जो भी ट्रैवल किए थे उनके बारे में जानकारी लेने के लिए अभी प्रक्रिया जारी है और इनको कोई अपने घर जाने नहीं दिए। सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में आइसोलेशन वार्ड में इनको रखा गया है, इसलिए किसी को क्वारी होने की आवश्यकता नहीं है। पूरा एसओपी का अनुपालन करते हुए इनको हॉस्पिटल में अभी एडमिट कराया गया है और इनको कोई अपने घर जाने नहीं दिए। सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में आइसोलेशन वार्ड में इनको रखा गया है, इसलिए किसी को क्वारी होने की आवश्यकता नहीं है। पूरा एसओपी का अनुपालन करते हुए इनको हॉस्पिटल में अभी एडमिट कराया गया है। विशेष श्रमिक ट्रेन से रामगढ़ के बरकाकाना जंक्शन पर प्रवासी मजदूरों और नागरिकों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। जिला प्रशासन द्वारा वाहनों के माध्यम से सभी को अपने अपने जिलों में भेजा जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम से रामगढ़ के बरकाकाना जंक्शन पर प्रवासी मजदूरों एवं नागरिकों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों की उपस्थिति में यहां पहुंचने वाले प्रवासी मजदूरों को प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए मास्क, सैनिटाइजर एवं भोजन देकर पर्याप्त वाहनों के माध्यम से सभी को अपने अपने जिलों में भेजा जा रहा है। देश के राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से अब तक कुल 9,200 प्रवासी मजदूर बरकाकाना जंक्शन पहुंच चुके हैं, जिन्हें उनके गृह जिलों में पहुंचाया गया है। के तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। केंद्र सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रमों और खुदरा कृषि तथा कॉरपोरेट क्षेत्रों के लगभग 55 लाख खाता धारकों को 1 मार्च से 15 मई तक 6,45,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर कहा है कि 8 मई तक 5,95,000 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी गई। मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और एक कक्षा एक चैनल देश के कोने कोने में उत्कृष्ट शिक्षा को सुगम सुलभ कराएगा। श्री निशंक ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में शिक्षा क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। चक्रवात उम्फन तीव्र होकर सुपर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के महानिदेशक SN प्रधान ने कहा है कि आमतौर पर सुपर चक्रवात की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई है। उन्होंने बताया कि सुपर चक्रवात कल सुबह या दोपहर तक पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच के इलाकों में पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि ओडिशा में चक्रवात पूर्वोत्तर हिस्से के तटीय इलाकों में आएगा और राज्य के भद्रक तथा बालासोर में उम्फन का सबसे अधिक असर होने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है कि चक्रवात उम्फन के मार्ग में आने वाले क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित निकालने के सभी आवश्यक उपाय किए जाएं और आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तैयारियों तथा लोगों को सुरक्षित निकालने की योजना की समीक्षा की। बैठक के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को सलाह दी गई है कि चक्रवात के दौरान हुई क्षति से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी रखें। बिजली और दूरसंचार जैसे आवश्यक सेवाओं का रखरखाव तथा किसी प्रकार की बाधा आने की स्थिति में सेवाओं की तत्काल बहाली सुनिश्चित की जाए तथा इसकी समय से पूर्व तैयारी रखी जाए। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने राहत और बचाव कार्यों के लिए जहाज और हेलीकॉप्टर तैयार रखे हैं। आज कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में झारखंड में भी उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक में चक्रवात को लेकर विचार विमर्श किया गया। उम्फन का झारखंड के 6 जिलों सहित बिहार के कुछ हिस्सों पर
असर पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। उप राजधानी दुमका में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हर स्तर पर सतर्कता और सरकार के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। इसमें आरोग्य सेतु ऐप लोगों की बड़ी मदद कर रहा है। दुमका के युवा और महिलाएं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर इस जीवन रक्षक ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद को बचा रहे हैं। मेरा नाम निशु बजाज मोदी है। इस समय पूरा देश कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा है और इसका कोई भी एंटीडोट या वैक्सीन नहीं मिला है। हमें बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस और फॉरवर्ड मैसेजेस मिलते हैं कि ये कर लो जिससे आप कोरोना मुक्त हो सकते हैं, लेकिन ये सब अफवाहों से बचे और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें जो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देता है कि आपके आसपास कोई कोरोना इन्फेक्टेड तो नहीं है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो प्लीज डाउनलोड दिस ऐप नाउ। थैंक यू। बिना किसी वैक्सीन केवल दवाई के कोरोना वायरस से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका आरोग्य सेतु ऐप, जो आपको आपके आसपास संक्रमित लोगों की भी सूचना देता है। मैं रेखा मोदी अपने सारे देशवासियों से ये अपील करती हूँ कि भारत सरकार के आरोग्य सेतु ऐप को अपने फोन पर निःशुल्क डाउनलोड करें और खुद भी सुरक्षित रहे और देश को भी इस महामारी से सुरक्षित रखे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेशनल हाईवे पर हर 20 किलोमीटर पर सामुदायिक किचन खोलने का निर्देश दिया है। प्रवासी मजदूरों के झारखंड लौटने को लेकर सामुदायिक किचन खोलने का फैसला लिया गया है। चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनामी टीपीसी नक्सली जोनल कमांडर को गिरफ्तार किया है। इसे चतरा मंडल कारा भेज दिया गया है। गिरफ्तार नक्सली विकास गंजू जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के मरगड़ा एकता गांव का रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग 1800-117800 नंबर पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। लोहरदगा में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। आज सुबह 148 प्रवासी मजदूर लोहरदगा लाए गए। वंदे भारत मिशन के चौथे चरण के तहत कनाडा और ब्रिटेन में फंसे 41 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का पहला विमान कल तीसरे पहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा। इनमें 28 बिहार और 13 झारखंड से हैं। उधर कल रात सूरत से जसीडीह स्टेशन में स्पेशल श्रमिक ट्रेन से 1606 मजदूर लाए गए।
और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। लॉकडाउन 4 में राज्य सरकार ने छूट की घोषणा की। निजी दफ्तरों और कंटेनमेंट जोन के बाहर औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने की अनुमति। महाराष्ट्र के यवतमाल में आज सुबह सड़क दुर्घटना में राज्य के 4 प्रवासी मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया शोक। सुपर चक्रवात कल सुबह या दोपहर तक पश्चिम बंगाल के दीघा पहुंचेगा। झारखंड में भी पड़ सकता है असर। और चतरा में पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनामी टीपीसी जोनल कमांडर को किया गिरफ्तार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।